आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। सॉइल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो जिस जगह पे वो सॉइल प्रेजेंट है उस जगह की डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में, उस एरिया के विभिन्न विभिन्न पौधे, पेड़ पौधे या जानवर वहाँ पे रहने वाले, उनके बारे में बताती है। अगर सॉइल न्यूट्रिएंट रिच है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी। अगर सॉइल बैरन है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, मतलब वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे या वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अर्थ की जो आउटरमोस्ट लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। इस क्रस्ट के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ये अर्थ में सप्लाई करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे कहाँ से मिल रहे हैं? अर्थ की अपर लेयर को मिनरल्स से मिल रहे हैं। लेकिन ये जो मिनरल्स हैं ये कहीं पे ज़्यादा अवेलेबल हैं और कहीं पे बहुत कम अवेलेबल हैं। ये जो मिनरल्स हैं, अगर इनके ऊपर ह्यूज रॉक्स आ जाए, बहुत बड़े बड़े पत्थर आ जाए, तो ये ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बहुत लंबे समय से, मिलियन ऑफ ईयर्स या थाउजेंड ऑफ ईयर्स या बहुत लंबे पीरियड की बात करें हम, उसमें जो रॉक्स हैं अर्थ सरफेस के ऊपर हैं, जो वो क्या हुए, टूटे। वो या तो फिजिकल प्रोसेस से टूटे या केमिकल प्रोसेस से या किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से। ये टूटने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए और इस तरीके से क्या बनी? सॉइल बनी। सॉइल मतलब जो अपर लेयर है अर्थ की, वो बनी। इन रॉक्स के टूटने की वजह अलग अलग है। ये किस वजह से टूटे और कैसे सॉइल बनी, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला रीज़न है सन। सन क्या करता है? ये रॉक्स को हीट कर देता है जब दिन का समय होता है, दिन होता है उस टाइम पे, और इस वजह से ये रॉक क्या करता है, गर्म होने की वजह से एक्सपेंड हो जाता है और रात में ये रॉक कूल डाउन करते हैं, ठंडे होते हैं। ठंडे होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। दिन में ये फैल रहे हैं और रात को ये सिकुड़ रहे हैं। सारे जो पार्ट हैं रॉक के वो एक साथ एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि जो सन है, सन की रेज पहले अपर सरफेस को हीट करती है, फिर लोअर सरफेस को, इस तरीके से अलग अलग रेट से पूरे रॉक को हीट करती है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी सेम रेट से नहीं होता। कोई पहले एक्सपेंड करता है रॉक का पार्ट, कोई बाद में एक्सपेंड करता है। इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रॉक है उसके अंदर क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं, दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। दरारें पड़ने की वजह से अल्टीमेटली लास्ट में ऐसी बहुत सारी दरारें पड़ती हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में। तो धीरे धीरे ये रॉक क्या करता है, स्मॉल पीसीज में, छोटे छोटे पीसीज में या पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और क्या फॉर्म कर देता है? ये सॉइल फॉर्म कर देता है। तो पहला रीज़न था जिससे सॉइल बन रही है वो है सन। दूसरा रीज़न है वाटर। वाटर सॉइल फॉर्मेशन में मदद करता है। ये दो तरीके से मदद करता है। पहला तरीका जो वाटर है वो क्या करता है, जो क्रैक्स हैं रॉक के अंदर उसके अंदर चले जाता है। ये जो क्रैक्स हैं ये किस वजह से बन रही हैं? क्योंकि सन क्या कर रहा है, अनइवन हीटिंग कर रहा है, उस वजह से ये क्रैक्स बन रही हैं। उसके अंदर ये पानी जाके अगर वहाँ का टेम्परेचर लो है तो ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है उसमें। जब ये जमता है तो वो उस प्रोसेस में, जमने के टाइम पे, फ्रीज होने के टाइम पे, ये क्या करता है, रॉक को
वाइडन करना, जो उसके गैप्स हैं उसको वाइडन करना शुरू कर देता है। जो गैप्स हैं वो थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं। उससे बड़े होने की वजह से ये क्या करते हैं, रॉक्स धीरे धीरे टूटना शुरू कर देते हैं, और टूटने के बाद लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। तो इस तरीके से ये पानी की वजह से, पानी के फ्रीज होने की वजह से रॉक्स कन्वर्ट हो रहे हैं सॉइल में। दूसरा तरीका है जो फ्लोइंग वाटर है, जो पानी फ्लो करता है, जो रिवर में से जो पानी जाता है, वो पानी जब फ्लो करता है तो वो क्या करता है, साइड वाले जो मिट्टी है जो उसके किनारे है, उस मिट्टी को भी क्या करता है, धीरे धीरे एब्रेशन करना शुरू कर देता है, खरोंचना शुरू कर देता है। एब्रेशन मीन्स खरोंचना। इसके खरोंचने से क्या होगा, वो जो मिट्टी है वो पानी में आके मिल जाएगी, और पानी क्या करेगा, क्योंकि वो बह रहा है तो अपने साथ उस मिट्टी को लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, और इस तरीके से वो क्या करेगा, सॉइल फॉर्म कर देगा। तो हमने देखे दो तरीके, एक तो सन कैसे सॉइल बनाता है, और दूसरा वाटर कैसे हेल्पफुल है इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वाटर दो तरीके से सॉइल बनाता है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं विंड। जो तेज हवाएं होती हैं, जैसे वाटर रब कर रहा था अगेंस्ट रॉक और मिट्टी को अपने साथ खरोच के लेके जा रहा था, वैसे ही हवाएं भी क्या करती हैं, रॉक्स को एबर्शन करती हैं, उसके जो मिट्टी होती है उसको अपने साथ उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इस तरीके से जो विंड है वो क्या करती है, सॉइल को इरोड कर देती है फ्रॉम रॉक्स। जो विंड है वो सैंड को कैरी करेगी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। सेम जैसे पानी लेके जा रहा था वैसे ही विंड भी लेके जाएगी। तो इस तरीके से विंड हेल्प करेगी इन सॉइल फॉर्मेशन। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स, आपको दिखाई दे रहा है ये मॉसेस है। फिर इसके बाद है बिग ट्रीज और लीचेंस। ये क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये क्या करते हैं, जो रॉक सरफेस होता है उसको पाउडर्ड फॉर्म में और या थिन लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें मॉस और लीचन ये काम करते हैं। जबकि जो ट्रीज हैं उसकी जो रूट्स हैं वो रॉक के क्रैक्स में जाके उन क्रैक्स को बिगर ग्रो कर देती है। बिगर होने की वजह से वो क्रैक्स धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। जब ये ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन सॉइल। तो इस तरीके से सॉइल बनती है। तो आज हमने 4 तरीके देखे जो नेचुरल प्रोसेस हैं जिनसे सॉइल फॉर्मेशन होती है। पहला होता है सन की वजह से, दूसरा होता है वाटर की वजह से, फिर विंड, और इसके बाद लास्ट हमने देखा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से सॉइल फॉर्मेशन हो रही है। सॉइल जो है इसके बारे में हम और ज़्यादा स्टडी करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।